हमारे गांव की सुबह बहुत ही खुशहाल होती है। मेहनत में ही सच्चा सुख है। हमारे प्यारे गांव में आपका स्वागत है। हमारे खेतों की हरियाली हर तरफ फैली है। राम राम, आपका स्वागत है। एक सुंदर सुबह थी। नमस्ते, कैसी हो? नमस्ते, कैसी हो? इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, भगवान की कृपा है। आज बहुत काम करना है। रामू एक बेहद गरीब लकड़हारा था। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी उसे अपनी लकड़ियों के सही दाम नहीं मिलते थे, जिससे उसका घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। भगवान, ये किस्मत भी अजीब है। दिन भर पसीना बहाओ, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। इस बाजार में सभी मेरा फायदा उठाते हैं। सुनते हो जी, घर में राशन खत्म हो गया है। आज अगर लकड़ियों के सही पैसे नहीं मिले तो बच्चे भूखे सोएंगे। फिक्र मत करो, आज मैं उस घने जंगल के उस कोने तक जाऊंगा जहां सूखी लकड़ियां ज्यादा मिलती हैं। शायद आज कुछ अच्छे पैसे मिल जाए। रोज की तरह रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। वहाँ एक ऐसी पुरानी हवेली थी जिसके बारे में गांव में अजीब अजीब बातें मशहूर थीं कि वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अरे अचानक ये आसमान में काले बादल कैसे छा गए? तेज बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से कहीं शरण लेनी होगी। ये तो वही पुरानी हवेली है। गांव वाले कहते हैं यहाँ भूत है, पर इस वक्त इस बारिश से बचना ज्यादा जरूरी है। कोई है यहाँ? भगवान रक्षा करना। हवेली के अंदर सन्नाटा था। जैसे जैसे रामू अंदर गया, उसे एक गुप्त रास्ता और एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर अचानक किसी चमक ने उसका ध्यान खींच लिया। ये हवेली के अंदर गुफा कहां से आई? और ये अजीब सी ठंडी हवा कहां से बह रही है? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। हे भगवान, इतना सारा सोना, सोने के सिक्के। क्या ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? अगर मैं इनमें से कुछ सिक्के ले जाऊं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। कोई नहीं देख रहा, उठा लेता हूं। जैसे ही रामू ने सिक्के उठाए, वहां एक भयानक परछाई आई। डर के मारे रामू का हाथ पास रखे एक पुराने मिरर पर लगा और परछाई अचानक गायब हो गई। ये कौन था? कोई परछाई थी। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। दूर रहो मुझसे, मुझे तकलीफ हो रही है सहने से। अरे ये मिरर, इस मिरर से इस परछाई को डर लगता है। ये कैसा रहस्य है? रामू उन सिक्कों को लेकर चुपचाप घर आ गया। धीरे धीरे वो बहुत बार वहां गया और एक अमीर आदमी बन गया। रामू के बदलते दिन और हाथ में आते सोने के सिक्कों ने गांव के एक दूसरे लालची और जलने वाले इंसान, जिसका नाम मंगल था, की नींदें उड़ा दी थे। मंगल रोज रामू पर नजर रखता था। देख लिया तूने,
कल तक जो रामू 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज था, आज वो गांव का सबसे बड़ा अमीर बन बैठा है। उसके पास सोना कहाँ से आ रहा है? जरूर उसने कोई चोरी या डाकुओं से हाथ मिलाया है। भाई तू ज्यादा मत सोच, रामू अब बदल गया है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। बताए ना बताए, पर आज मैं उसका रहस्य निकाल कर ही रहूंगा, चाहे मुझे उसके पीछे पीछे उस खतरनाक जंगल में ही क्यों ना जाना पड़े। ये रामू आज फिर से उसी रास्ते पर जा रहा है। मुझे इससे थोड़ा दूर रहकर ही इसका पीछा करना होगा, वरना ये मुझे देख लेगा। रामू तेजी से पुरानी हवेली की तरफ बढ़ा। मंगल भी पहरेदार की तरह छुपता हुआ उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर आ गया और गुफा का रास्ता देख लिया। तो ये बात है, ये पुरानी हवेली के अंदर इस गुफा में आता है। इसका मतलब सारा खजाना यहीं छुपा है। मुझे आज सिर्फ थोड़े से सिक्के चाहिए, कल बाकी का काम करूंगा, पर मुझे ध्यान रखना होगा कि कोई मेरा पीछा ना कर रहा हो। वाह, इतना सारा सोना! अगर ये सारा सोना मेरे हाथ लग गया तो मैं इस इलाके का सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। रामू तो बेवकूफ है जो थोड़ा थोड़ा ले जा रहा है। मैं आज सारा का सारा उठा लूंगा। रामू वहां से पहले ही निकल चुका था। मंगल ने अंधेरे में जैसे ही ढेर सारे सोने के सिक्कों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, वहां वही भयानक परछाई फिर से प्रकट हो गई। सोना, सोना ही सोना। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। ये कौन है? बाप रे, इतनी भयानक परछाई! जो भी बिना न्याय के इस लालच की दुनिया में कदम रखेगा, उसका शरीर सोना और आत्मा कायद हो जाएगी। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं लूंगा। बचाओ रामू, मुझे बचाओ। रामू को जब लगा कि उसका पीछा कोई कर रहा था और वो वापस गुफा की तरफ देखता है, तो उसकी रूह कांप उठती है। उसे समझ आ जाता है कि गुफा के ये सिक्के कोई साधारण खजाना नहीं, बल्कि लालची इंसानों की मौत का नतीजा है। मुझे लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। कहीं वो मंगल तो नहीं था? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। ये सिक्का, इस सिक्के पर तो मंगल की अंगूठी का निशान है। ये वही सिक्का है जो अभी अभी मंगल बना है। हे भगवान, इसका मतलब इस गुफा के जितने भी सिक्के हैं वो कोई खजाना नहीं, बल्कि उन इंसानों की लाशों का सोना है जो लालच में यहां आए थे। मैंने भी लालच किया, मैंने भी ये पाप किया है। अगर मैं और लालच करता तो आज मेरा भी यही हाल होता। आज के बाद मैं इस हवेली की तरफ कभी नहीं देखूंगा। इस खजाने को यहीं छोड़ देना ही मेरी भलाई है। सच्चाई सामने आने के बाद रामू का दिल दहल चुका था। जिस सोने ने उसकी गरीबी मिटाई थी, आज वही सोना उसे मौत का खिलौना लगने लगा था। उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। नहीं, मुझे अब ये पाप का सोना एक पल भी नहीं चाहिए। ये खजाना नहीं, मौत का जाल है। भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। जितना सोना मैं पहले ले गया था, उससे मेरा घर चल गया, पर अब मैं इस हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। रामू ने घर आकर अपने सारे पुराने सिक्के एक तरफ रख दिए। उसने मेहनत की नई शुरुआत की। उसने सुबह से शाम तक दिन रात कठिन मेहनत की। अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की वजह से गांव में उसका नाम होने लगा।
जी, आज गांव के सभी लोग आपकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। आपकी मेहनत रंग ला रही है और हमारा व्यापार कितना अच्छा चल रहा है। देखा तुमने, जब ईमानदारी और सच्ची मेहनत का रास्ता चुनते हैं तो भगवान खुद रास्ते बना देता है। वो सोना तो सिर्फ एक इम्तिहान था। वक्त बीतता गया। रामू की ईमानदारी, लगन और सच्ची मेहनत ने उस बिना किसी पाप के गांव का एक सचमुच का बड़ा इज्जतदार और प्रतिष्ठित आदमी बना दिया। सभी लोग उसके अच्छे स्वभाव की मिसाल देते थे। रामू भाई, मैंने तुम जैसा ईमानदार और मेहनत करने वाला इंसान नहीं देखा। तुमने अपनी मेहनत से आज ये सफलता हासिल की है। हम सबको तुम पर गर्व है। ये सब आपके आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा का फल है दादाजी। सच्ची मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। ईमानदारी और सच्ची मेहनत से बनाया गया इंसान हमेशा के लिए एक बड़ा और सच्चा आदमी बनता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसा ही शानदार कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।